भैया टिका टिका भैया जल्दी करना, जल्दी भाग, निकल रही है लोग, अरे जा रही है, मारना नहीं, आगे देना, मारा ये क्या हंगामा हो रहा है मेरे घर में? ठाकुर अंकल, उठ। मगर ठाकुर अंकल, आपकी दोनों बेटियों की शादी हम दोनों से होनी चाहिए ना? क्योंकि ठाकुर अंकल आपकी बेटियों के असली दुल्हन। नालायक, तुम्हारी ये मजाल मेरे नौकर होकर मेरे दामाद बनने की सोच रहे हो? नौकर? हम नौकर नहीं है, हम मिनिस्टर के बेटे हैं, मिनिस्टर के। मैं डम मैं टिका। ठाकुर साहब रंगे हाथों पकड़े गए तो बातें बना रहे। ठाकुर साहब, इनकी नीयत बिगड़ गई है आपकी बेटियों पर। नहीं क्या? नहीं तू अर्जुन, मेरी भांजी की इज्जत लूटना चाहता है? अर्जुन, छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन छोड़ूंगा नहीं। छोड़ देने। छोड़ो इसे, इधर आओ। आजा इधर। हाँ मामा जी, इन्होंने हमारे कमरे में घुसकर हमने आपकी बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला है, लेकिन असली दुल्हन तो हम ही है ना। ये नहीं, ये तो नकली दुल्हन है ना। हम आपको साबित कर सकते हैं कि हम मिनिस्टर के बेटे हैं। हम है मिनिस्टर के बेटे। हम है मिनिस्टर के बेटे। बंद करो ये नौटंकी, बंद करो। क्या सुबह से तुम्हारे पास के मिस्टर खुराना के बेटे हो? तो मंगवाइए हमारा बैग, उसमें हमारे माँ बाप की तस्वीर है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है मीना बेटी, जाओ बैग लेकर आओ। नहीं हमारी बैग है, हम लेके आएंगे, है ना? टिका हाँ डमडम, जा हमारा बैग ले आ। चाहता हूँ और दिखाता हूँ। यही तुम्हारा बैग है? 100% हमारा बैग है। क्या यही तुम्हारे माँ बाप हैं? यही है। अच्छा, तो असलियत ये है। आप समझे? तो तुम इसकी औलाद हो? ये बार बार क्यों पूछते हैं आप? पक्का यही तुम्हारा बाप है? नहीं तो क्या इनका बाप है? हम दोनों का बाप है। लाइए। हरामजादो, खेत में हल जोतने वाले 2 टके की किसान का गंदा खून इस हवेली में। किसान? कौन किसान? हमारा बाप तो मिनिस्टर है। बंद करे नौटंकी। जीजा जी, ये तो आपके पुराने दुश्मन के सपुत्र हैं जो आपसे बदला लेने आए हैं। हाँ? काय का बदला यार? हाँ ताऊ जी, ये लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे थे और कह रहे थे कि हम बदला लेंगे, इस खानदान की इज्जत पे दाग लगाएंगे। जीजा जी, बड़े दिनों से हाथ में खुजली हो रही थी, जेल में भी कोई नहीं मिला, मगर अब फिर मारेगा क्या? मामा जी, अब मारना नहीं। यार हमारा रे। ये क्या कर रहे हैं आप? जाओ। नहीं ठाकुर साहब, गोली मत चलाइए। हमने सुना है शादी ब्याह के अवसर पर आपके यहाँ बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। जिस दिन हमारा ब्याह होगा उस दिन आप इन दोनों की बलि चढ़ा देना। बिल्कुल ठीक कहा, इससे इनको सजा भी मिल जाएगी और देवी माँ भी खुश हो जाएंगी। ठाकुर साहब आज आपकी हाथ की रेखाएं देखे बगैर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके दुश्मन का नाम क्या है। खंडहर के पास जो कुछ देखा सुना सब कुछ बता दूंगा। कौन राहु है, कौन केतु है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, सब भेद खोल दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा है। अबे पंडित, बात को रबर की तरह खींचो मत, जो कहना कह दे। कहना नहीं बतलाना है ठाकुर साहब कि आज
शनि कहाँ छुपा हुआ है, उसके बाद तो फिर आपका मंगल ही मंगल है। जो बकना है जल्दी बक। ठाकुर साहब, मैं चेहरा देखकर दिल की बात पकड़ लेता हूँ, छाया देखकर चोर पकड़ लेता हूँ और आवाज सुनकर मोर पकड़ लेता हूँ। मैं पूरब से पकड़ता हूँ, पश्चिम से पकड़ता हूँ, उत्तर से पकड़ता हूँ। ये लो दक्षिण से पकड़ो। दक्षिण से भी पकड़ लिया ठाकुर साहब। और क्या पकड़ा है? ऐसा पकड़ा है कि बच के नहीं जा सकते। क्या पकड़ा है वो तो बोल। ऐसा पकड़ा है कि पकड़ा। मुझे लगता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। इसे जूता या चप्पल सुंघाते या तो फिर इनके सड़े हुए मोजे की नाक में डाल देते। एक मिनट गया। लगता है ये गया। चलो इनके अंतिम क्रियाक्रम का प्रबंध करते हैं। बोल पंडित, तू क्या बोलना चाहता है? इसकी तो सीटी बच गई है। इसकी तो सीटी बच गई। इनकी सीटी के लिए इनको सिटी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चलिए, सीटी का इलाज तो सिटी हॉस्पिटल में ही होगा। चलो जीजा जी, अब मैं इन दोनों कार्टूनों का क्या करूं? इन दोनों को तहखाने में बंद कर दो और शादी के दिन ही बाहर निकालो। जी ले जाओ। बहुत भारी है डॉक्टर। क्या? लो। ठाकुर साहब, ये दोनों राजू और किशन नकली दूल्हे हैं। असली दूल्हे यानी मिनिस्टर खुराना के बेटे वो हैं जो राजू किशन के नौकर बनकर आए हैं। ये राजू और किशन तो आपके दुश्मन सुरजीत के बेटे हैं जो तुम्हारी बेटियों से इश्क करके तुम्हारे दामाद बनके तुमसे बदला लेने आए हैं। ठाकुर साहब, अकल के किवाड़ खोलो और राजू किशन से अपनी बेटियों को बचाओ, वरना खानदान की नाक कट जाए। हॉस्पिटल पहुंच के भी तुझे चैन नहीं पड़ा? लगता है शॉक ट्रीटमेंट कम पड़ गया। और देना पड़ेगा। इस बार शॉक ट्रीटमेंट नहीं, हॉट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सिस्टर, हमने अभी अभी आपको सिस्टर बुलाया। जी। सारा हॉस्पिटल आपको सिस्टर बुलाता है। जी। लेकिन ये आदमी आपको किन नजरों से देखता है आप जानती हैं? नहीं, मुझे तो हिंदी पढ़ना नहीं आता। मैं पढ़ देता हूँ। तू पढ़। हाँ। ओह, अच्छा लिखते हैं आप। ओ माय डार्लिंग, मैं तेरा दीवाना हूँ। तुम डे शिफ्ट की जगह नाइट शिफ्ट क्यों नहीं करते? क्या है कि दिन में लोग जागते रहते हैं, रात को लोग सोते रहते हैं। ओह, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। अरे रे रे। मारो। देखिए क्या प्रेम पत्र लिखा है आपकी इस नर्स को। यहाँ मारो इसे। लगे रहो। जब से तुम दोनों ने मेरी हवेली में कदम रखा है, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां आई है। बस अब तुम दोनों मेरा साथ मत छोड़ना। हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं ससुर जी? आपकी छाया आपको छोड़ सकती है, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। जीजा जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ कहो। जीजा जी, इतनी बड़ी फैक्ट्री है आपकी, अगर इसमें से मुझे थोड़ी सी पार्टनरशिप मिल जाएगी तो। अपनी औकात में रहो अर्जुन सिंह। क्यों?
जीजा जी अरबों खरबों कमा रहे हैं, अगर इसमें से मुझे थोड़ा सा करोड़ 2 करोड़ मिल गया तो इनका क्या कम हो जाएगा? खामोश! ये फैक्ट्री लगाने के लिए कितने करोड़ों का कर्जा लिया इन्होंने जानता है? इनकी हवेली तक गिरवी पड़ी है। और आज तक तूने मुझे कौड़ी भी नहीं दी। क्या किया क्या तूने मेरे लिए आज तक? क्या किया है? क्यों जीजा जी भूल गए? मैंने आपके कहने पे 4 खून किए हैं और पूरे 2.25 साल जेल काट के आया हूँ। हाँ, तो तू जेल में बिताए 2.25 साल की कीमत मांग रहा है, नमक हराम। शर्म नहीं आती तुझे? अपने जीजा जी से ऐसी बातें करता है? चल माफी मांग इनसे, माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझसे गलती नहीं, तुम्हारे मन के अंदर जो कपट था ना वो बाहर आया है। नहीं जीजा जी। खामोश! निकल यहाँ से, निकल! चल हट, चल गेट आउट, निकल। हट। माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा बच्चे। हरामजादे कमीने, तू अंधा है, तेरे बाप की सड़क है। माफ कीजिए, इसमें मेरी क्या गलती है? माफ कर दीजिए। शर्म नहीं आती अपने बाप की उम्र के आदमी को मारते हुए? है, ये साला हरामजादा धरती का बोझ है, आज मैं इसका सर तोड़ दूंगा। राजू, अरे क्यों इन भिखारी को मुंह लगा रहा है तू? ये लो पैसे और अपना इलाज करवाओ। बाबू, अगर मेरे हाथ ना बंधे होते तो तुझ पे हाथ उठाने वाले को मैं उसी वक्त इस दुनिया से उठा देता। अब इतनी सी बात को दिल से क्या लगाना, 2-3 कतरे खून के ही तो बहे। लेकिन इस खून की एक एक बूंद का हिसाब चुकाने का समय आ गया है भाई साहब। मैं जानती हूँ तुम दोनों को दुख जरूर होगा। नहीं बुआ जी, इस दुनिया में जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। हाँ बुआ जी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है ना। कल उनकी फैक्ट्री का उद्घाटन है, लेकिन फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी जाएगी। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे भाई साहब के खिलाफ साजिश रची। मैं तुम दोनों को गोलियों से छलनी कर दूंगा। शालिनी, तुम भी वही करोगे जो बरसों पहले तुम्हारे भाई साहब ने किया था। कल गजेंद्र ने तुम्हारा प्यार उजाड़ा था, आज तुम अपनी बेटियों का प्यार उजाड़ दोगे। पापा, आप ही की वजह से ना इनका घर बसा, ना ये सुहागन बनी, विधवाओं की तरह जी रही है ये। अगर हमें हमारा प्यार न मिला तो हम भी सुहागनें नहीं बनेंगी, विधवाओं की तरह जिंदगी गुजार देंगे। क्या आप जिंदगी भर हमारी आंखों से निकले हुए आंसू देख सकेंगे? क्या हमारी खुशियां छीनकर अब खुशी से रह सकेंगे पापा? मंजीत, मैंने कभी तुमसे अपने प्यार का हक नहीं मांगा, लेकिन इन बच्चों का प्यार मेरी झोली में डाल दो। लेकिन मैं अपने भाई साहब के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? विभीषण भी रावण का भाई था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो एक गलत आदमी का साथ दे रहा है तो उसने भी रावण का साथ छोड़कर राम का साथ दिया। अब फैसला आपके हाथ में है, झूठ और सच की लड़ाई में आप किसके साथ हैं? इस जंग में
मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम? हाँ मैं। ससुर जी, ये कमीने जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। क्यों, क्या हुआ? ठाकुर साहब ने तुझे फैक्ट्री में पार्टनरशिप देने के बजाय एक थप्पड़ क्या मार दिया, तो तूने फैक्ट्री को बम से उड़ा दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं। नहीं नहीं, मैंने नहीं उड़ाया। तो जहां बम फट रहे थे तुम वहां क्या कर रहे थे? वो शरबत पिया था ना, इसलिए मुझे वो आ गया था। झूठ बोलता है ये। किशन, तलाशी लो इनकी। हाँ हाँ लो। क्या हुआ? ओह, रिमोट। नहीं, ये मेरी जेब में कैसे आया? आपको क्या लगता है इन्होंने डाला? हाँ, हाँ, नहीं, इसी से उड़ाया था ना आपने? बचा कुचा भी गया। अरे मैंने इस फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी नहीं करवाया था, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। ससुर जी, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? बड़े भैया खुशी से इसकी धुलाई करें। नहीं नहीं नहीं, बहुत मारेगा। यहाँ से देखते हैं। भगवान के लिए उसे रोको, क्या उसे मरवा दोगे? अगर तू मेरा रिश्तेदार ना होता ना तो मैं तुझे गोली से उड़ा देता। दीदी, निकल जा यहाँ से और अपनी मनहूस शक्ल तक मत दिखाना मुझे। निकल जा यहाँ से। तुम्हारे भाई ने करोड़ों के नुकसान में डाल दिया है मुझे। अब कर्जदारों की लाइन लग जाएगी हवेली पर। ये कर्जदार लोग नोच नोच के खा जाएंगे मुझे। अब